श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमथी की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वेश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमथी माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। माँ दधिमथी पुराण अध्याय 14। वशिष्ठ जी बोले, देवताओं की प्रार्थना से शीघ्र ही देवी राक्षस के सामने आई और उसने इंद्र की रक्षा के लिए बाण छोड़ा। उस बाण से दैत्यराज की उग्र शक्ति भी सहसा खंडित हो गई और उस चकित हुए दैत्यराज ने दधिमथी को सामने देखा, जिसके 8 हाथ शस्त्र अस्त्रों से अत्यंत भूषित थे। वह सिंह पर चढ़कर अत्यंत हुंकार करती हुई समुद्र के समान गर्जना तथा भीषण अट्टहास करती हुई देवी को देखकर, और वह कौन स्त्री मुझे दिख रही है, यूँ कहते हुए विकटासुर ने क्षण भर में ही यह दधिमथी है यह निश्चय कर लिया, और दैत्यराज अत्यंत क्रोध के कारण दांतों से होठ को चबाता हुआ और वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र आदि अनेक शस्त्रों को मन से याद कर अंबिका पर छोड़े। दैत्य के द्वारा आए शस्त्रों को जल्दी से टुकड़े करती हुई उस अम्बा ने अपने पराक्रम से उन सब को पृथ्वी पर गिरा दिया और अनेक दिव्य शस्त्रों को सेना पर 8 हाथों से एक साथ जल्दी से जल्दी छोड़ने लगी। पृथ्वी पर सारे राक्षस रुधिर से लथपथ हो गए। देवी ने राक्षसों के साथ वहां महाभयंकर युद्ध किया। तब सेना का नाश देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ विकटासुर धनुष टंकार का शब्द करता हुआ बाण छोड़ने लगा। वह दैत्य देवी के द्वारा छोड़े हुए शस्त्रों को अपनी शक्ति से विफल करता हुआ देवताओं की सेना पर बाण, शक्ति और फरसा फेंकने लगा। भालों, मोगारियों और तोपों के तीव्र प्रहार से दैत्यराज ने देवताओं की हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सेना को पीस डाला। देवताओं के छिन्न शरीर से रक्त की धाराएं बह चली और पृथ्वी उस रुधिर से सायंकालीन बादलों की तरह दिखने लगी। मरने से बचे हुए भयभीत और शस्त्रों की चोट से व्याकुल डरपोक सारे देवता युद्ध को छोड़कर भाग गए। विकटासुर ने उन देवता लोगों का भागना देखकर अट्टहास के साथ हंसते हुए जोर से सिंहनाद किया। दैत्य ने टेढ़ी भौहें करके धनुष बाण उठाकर सोने के पंख वाले 100 बाण छोड़े। 10 बाण देवी के ललाट में, एक भूमध्य में और दोनों भुजाओं पर 8 बाण मारे। हृदय में 5 बाण, दोनों बगलों में 5-5, चरणों में 4 और 8 भुजाओं में 7-7 बाण मारे और क्रोध में भरकर बाकी सब बाण सिंह पर गिराए और वह देवी के शरीर को छूकर बाण टेढ़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी के वैभव को देख और अपने पुरुषार्थ को विफल होता देखकर विकटासुर बहुत दुखी हुआ और फिर उसने शस्त्र चलाए। तब देवी ने अपनी लीला से त्रिशूल की नोक को सामने करके दैत्य के चलाए हुए समस्त बाणों के अनेक टुकड़े कर दिए। विकटासुर ने बहुत जल्द ही स्वयं तलवार धारण की और वह क्रोध से लाल नेत्र करके सिंह को मारने के लिए आया। पीछे से उसकी सेना भी आगे मैं इस प्रकार उग्र वचन कहती हुई देवी को मारने के लिए चल पड़ी। महती सेना के साथ और अत्यंत शक्ति भरे हुए उस विकटासुर को सिंह को मारने के लिए आता देखा। तब अत्यंत कोपवती देवी ने वाहन सिंह को बचाने के लिए और समस्त दैत्यों का नाश करने के लिए अपने शरीर की ओर देखा। देवी के शरीर से तत्काल ही अनेक शक्तियां निकली, जो अद्भुत और अनंत रूप वाली
समस्त देवी के समान हो गई। वे असंख्य तथा अनेक शस्त्रों को धारण की हुई, प्रायः वाहनों पर चढ़ी हुई, युद्ध में दुर्मद समस्त शक्तियाँ दधिमती को नमस्कार करके युद्ध के लिए तैयार हुई और प्रसन्न होकर देवी ने उनको मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी ने कहा, हे शक्तियों, तुम सब मेरे शरीर से निकली हो। हे बालाओं, सब मेरी आज्ञा से शीघ्र युद्ध करो और ब्राह्मण, गौ तथा देवताओं की रक्षा के लिए दुष्ट दानवों को मारो। बोलो दधिमती मात की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।